हाय एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश हुनर ए टू जेड। स्वागत है आपका फिर से मेरी एक नई क्लास में। मैं हूं प्रिया। तो मैं आपको टेंस पढ़ा रही थी। ये टेंस की सीरीज़ का पार्ट 4 है। इसके पहले भी मैं 3 वीडियोस बना चुकी हूं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर उन वीडियोस को नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप जाके देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से पहले आपको उन वीडियोज़ को देखना चाहिए, तब आप इसको देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो इसके पहले मैंने आपको टेंस पढ़ाया था। टेंस के कितने प्रकार होते हैं ये बताया था, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इन तीनों के भी 4 प्रकार होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया है, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो चलिए हम प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो आज हम परफेक्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। परफेक्ट टेंस में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कोई काम पूरा हो चुका है। मतलब हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें वाक्य के अंत में चुका है, चुकी हैं, चुके हैं अगर आ रहा है तो ऐसे वाक्य हमारे परफेक्ट टेंस में आते हैं। मतलब कि कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें भी हमारे 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें भी मैं आपको तीनों तरह का सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, मतलब सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक वाक्य। और साथ में हम कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स भी जानते जाएंगे जिससे आपको वाक्य को समझने और बनाने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। आई हैव प्लेड फुटबॉल। आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो इसमें ये जो आई है ये हमारा क्या है? ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब प्लेड क्या है? प्लेड हमारा वर्ब है, ठीक है। और फुटबॉल क्या है? फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बचा क्या इसमें हमारा? बचा हमारा सिर्फ हैव। तो जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्य को बनाते हैं तो उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो हमारी क्या होती है? हैव होती है और हैस होती है। हैव और हैस। हैव और हैस का इस्तेमाल कब करते हैं ये भी जान लीजिए आप। हैव का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब ये हमारा जो सब्जेक्ट है आई क्या है? आई हमारा जो ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमारा आई, वी, यू, दे जब होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तब हम हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, सॉरी हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैज़ का इस्तेमाल हम तब करते हैं, हमारा सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट होगा, सिंगुलर होगा, तब हम वहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँ। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। आई हैव नॉट प्लेड फुटबॉल। अब इसमें हमारा सब कुछ सेम है, केवल यहाँ पे हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। नॉट का इस्तेमाल किया है। तो जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नॉट जो है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में होता है नॉट। और इसमें मैं एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट के जब भी वाक्य बनाते हैं तो उसमें हम हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। प्लेड क्या है हमारी? प्लेड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? क्या मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ? हैव आई प्लेड फुटबॉल। हैव आई प्लेड फुटबॉल। अब इसमें ये देखिए कि जो हमारा ये हैव है वो सबसे पहले आ गया है। तो जब भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे पहले आ जाती है। सब मतलब कि आई क्या है? आई हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है। हैव आई प्लेड फुटबॉल। तक आपको अच्छे समझ में आ गया। चलिए अब पास्ट परफेक्ट के वाक्य बनाते हैं। अब हम जानेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। पास्ट परफेक्ट में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें कोई काम पहले ही हो चुका था, मतलब कोई काम पहले ही किया जा चुका था। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव वाक्य बनाना सीखते हैं। वह मुझसे पहले यहाँ आ चुका था। वह मुझसे पहले यहाँ आ चुका था। He had come here before me. He had come here before me.
तो प्रेजेंट परफेक्ट के वाक्यों में इससे पहले हमने जो पढ़ा उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या थी, उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज़ थे। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है। तो यहाँ पर हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। अब नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। वह मुझसे पहले यहाँ नहीं आ चुका था। वह मुझसे पहले यहाँ नहीं आ चुका था। He had not come here before me. He had not come here before me. तो इसमें भी हमारा सब कुछ वैसे ही सेम रहेगा, केवल यहाँ पे नॉट लग गया है। तो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच केवल हमने नॉट का इस्तेमाल किया है। अब आता है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या वह पहले आ चुका था? क्या वह पहले आ चुका था? हैड ही कम बिफोर। हैड ही कम बिफोर। तो यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड है, हैड पहले आ गई, ठीक है। सब्जेक्ट के पहले ही क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के पहले हमने हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है। उसके बाद हमारी सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा वर्ब है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे ऐसे वाक्य आते हैं जैसे मैं कोई काम कर चुका हूँगा, वह कोई काम कर चुका होगा। चलिए इसमें सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। मैं फुटबॉल खेल चुका हूँगा। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। आई विल हैव प्लेड फुटबॉल। तो आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट है, प्लेड क्या है, प्लेड हमारी वर्ब है, फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। अब बचा हमारे पास विल हैव। तो इसके पहले हमने हैज़ और हैड का इस्तेमाल किया था, अब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, अब हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव। अब लेते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। मैं फुटबॉल नहीं खेल चुका हूँगा। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। आई विल नॉट हैव प्लेड फुटबॉल। इसमें जो हमारा नॉट है वो विल और हैव के बीच में हमारा नॉट लगेगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहेगी ही रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या मैंने फुटबॉल खेला होगा? क्या मैंने फुटबॉल खेला होगा। विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसमें सबसे पहले हम विल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा आई, तब हम हैव लिखेंगे। विल आई हैव प्लेड फुटबॉल। तो मैं इसमें एक चीज़ आपको और बता देती हूँ कि अगर किसी भी सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड अगर आ रहा है तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ही होती है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं टेंस के अगले भाग में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा।